अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। तो अभी ये सुबह का टाइम है, संडे का दिन है। आज मैं जाने वाली हूँ अपनी अम्मी के यहाँ पे। संडे के दिन मैंने पहले भी बताई थी कि मैं संडे के दिन जाती हूँ अपनी अम्मी के। तो ये अब मेरे बेटे को थोड़ा बुखार है, तबीयत सही नहीं है उसकी, सर्दी खांसी है। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ बुखार के लिए, उसके लिए थोड़ी दवाई। तो दवा मैंने बाहर से ली थी, उससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं अभी ये थोड़ा घर का बनाती हूँ। तो ये एक बड़ी वाली इलायची और लौंग ली हूँ मैंने, इसे है ना गैस पे पैन में एकदम पकने के लिए रख ली हूँ। और ये जो अदरक का टुकड़ा है, इसे बारीक सा मैं इसको कस लूँगी ताकि इसका पानी मैं निकाल सकूँ। फिर इसके बाद में इसको अच्छे से एकदम बारीक कसना है। अब देखो ये लौंग कैसी हो गई है, इलायची भी एकदम ये जल के ना एकदम काली हो जाना चाहिए, एकदम राख हो जाना चाहिए। और लौंग देखो मोटी हो जाना चाहिए। देखो मेरी लौंग कैसी मोटी मोटी हो गई है, इस तरह से मोटी हो जाना चाहिए। देखो मोटी हो गई है ना, एकदम ऐसी मोटी हो जाएगी। ये थोड़ी अंदर भी इसके भाप ले लेती हूँ, थोड़ी अंदर भी लगा देती हूँ भाप। ये देखो ये हो गया। और ये लौंग भी ऐसी मोटी मोटी सी हो गई है। अब इसको डाल के मैं इसको कूट के इससे पाउडर बना देती हूँ। थोड़ा एकदम पतला भी नहीं हो पाउडर और एकदम मोटा भी नहीं हो, मीडियम जैसा हो पाउडर। देखो इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को। ये जो जल जाता है ना, चूँकि ये लौंग और बड़ी इलायची तो एकदम वो नरम हो जाती है। आप लोग कूटेंगे ना तो बराबर एकदम बुक्का हो जाती है। बुक्का करने में आसानी हो जाती है, इससे एकदम फटाक से हो जाती है एक दो बार मारने में। फिर इसके बाद में मैं देखो ये अदरक है ना, ये देखो तब इतना बुक्का से ना एकदम मोटी है ना एकदम पतली है। इसमें मिक्स करेंगे तो भी अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे ये अदरक का मैं पानी हाथ से निकालूंगी, कोई कपड़े से नहीं। थोड़ा सा मुझे निकालना है, सिर्फ अभी खिलाने के लिए बना रही हूँ मैं। तो जब इन लोगों को खिलाना रहता है तो मैं ताज़ा उसी टाइम बनाती हूँ, इन लोगों को बच्चों को खिला देती हूँ। ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसा आप दवा खा रहे हैं, आपको दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी खांसी बुखार जुकाम हो, ये सब के लिए बहुत अच्छा है ये। तो बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी। तो 2 टाइम खाना होगा आपको, एक सुबह और एक शाम के टाइम पे। सुबह सुबह एकदम नहाने में नाश्ते से पहले, तो मैं ये नाश्ता करने से पहले खिला रही हूँ। अभी ये देखो अदरक का पानी है, थोड़ा सा निकाली हूँ। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच शहद डालूँगी। मेरा शहद माशाल्लाह अच्छा वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी अच्छा वाला शहद होगा तो बेहतर है। अब इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके, बस ये इतना ही काफ़ी है। अब इसको अच्छे से मिला दिए मैंने, कितने अच्छे से मिला के इसका कलर देखो कैसा हो गया। अब इसको अच्छे से मिला दी मैंने। ये बच्चे लोग को खिलाने के लिए तैयार हो गया है। इसे कोई भी खा सकता है, बूढ़ा हो बच्चा हो जवान हो कोई भी हो, या पक्की उम्र वाले हो। देखो माशाल्लाह दिखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी मैं खिलाऊंगी बच्चों को, इन लोगों को कैसा लगता है। ये देखो मैं इन लोग को खिलाने से जाती हूँ, अब कैसा लगेगा मुनील को। इसको अच्छा लगा चलो अल्हम्दुलिल्लाह, इसे पसंद आ गया, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा, इसे बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा आप नाटक कर रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी,
मुझे नहीं खाना, पहले से ही बोल रही थी। इसको मैंने ज़बरदस्ती खिलाई हूँ तो इसका मुंह बन गया है कि मुझे नहीं खाना था, तुम ज़बरदस्ती खिला दिए मुझे। लेकिन खिलाना पड़ता है, कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है बच्चों को ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है उन लोग के लिए। अब ये मैं देखो दोनों को खिला दी, वो तो रोने पे आ गई। अब यहाँ पे मैंने चाय बना दी हूँ, एक तरफ चाय एक तरफ दूध रखी थी, अंडा मेरा बन रहा है। मैं चाय नहीं पीती हूँ, इसलिए मैं अंडा खाती हूँ ज़्यादा नाश्ते में। तो अंडे के साथ में रोटी खाती हूँ। आज रोटी नहीं है, रोटी रात में ख़त्म हो गई थी तो मैं पाव ले ली हूँ और सरसों की भाजी। अब कपड़े फैलाने जा रही हूँ। नाश्ता हम लोगों का हो गया, अब काम चालू हो गया है मेरा। सारा किचन बिखरा पड़ा हुआ है और मैं सारे काम में लगी हुई हूँ। बच्चे भी घड़ी घड़ी परेशान कर रहे। किचन बहुत गंदा हो गया, किचन पर रखा हुआ सामान बहुत गंदा है, तो चलो मैं धो देती हूँ। बाकी हफ्ते भर में टाइम नहीं मिलता है, बच्चों की स्कूल वगैरह होती है तो सारा साफ़ सफाई करने का टाइम नहीं होता है। संडे के दिन टाइम मिलता है मेरे को, तो संडे के दिन ये सारे काम करती हूँ मैं, सारे साफ़ सफाई करती हूँ मैं। और इस वजह से संडे के दिन थोड़ा लेट भी हो जाता है और आज तो हद ही हो गई है। और सारे काम ये सब ख़त्म हो गए। किचन मैंने अच्छे से धो दी थी, गैस भी धो दी थी और अब ये सब लगा रही हूँ। सारे बर्तन लगा देती हूँ, जल्दी से सारा काम कर देती हूँ। सारा काम ख़त्म हो जाए जल्दी से, फिर जाने की भी तैयारी करनी है माड़ा मुझे अम्मी के यहाँ पे। मेरी अम्मी वहीं पर रहते हैं, फिर भी हो भी जाता है संडे को टाइम, क्योंकि संडे को टाइम बहुत कम मिलता है मुझे ये सब काम की वजह से। संडे को हर काम सही से करना पड़ता है, हर चीज़ की साफ़ सफाई अच्छे से करनी पड़ती है। और सारे बर्तन मैंने ये सब धो दिए हैं, ये सब साफ़ की हूँ मैंने अच्छे से। इसको साफ़ करके रख लेती हूँ, ऐसे कहीं टाइम नहीं मिलता है। अभी मुझे कपड़े भी धोने बाकी हैं, बच्चे लोग को भी नहाना है। अभी ये काम हो जाए फिर हम लोग वो भी काम चालू करते हैं। तो मैंने बोली बच्चों से कि पहले तुम लोग नहा धो लो, उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी, क्योंकि तुम लोग जो कपड़े बदलेंगे वो भी मैं धो दूँगी। तो क्या ऐसे धोने से कपड़े जमा नहीं होते? मेरे तो बिल्कुल हम लोगों के होते ही नहीं है जमा। हम लोगों का यही है कि जो कपड़े बदली किए दूसरे पहने, तो जो उतारे हुए जो कपड़े होते हैं उसे फ़ौरन धो देती हूँ मैं, रखती नहीं हूँ। तो ऐसे कपड़े नहीं निकलते, जमा नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर के पर्दे निकालती हूँ मैं, संडे वाले ही दिन निकालती हूँ, तो उसे धोना पड़ता है तो थोड़ा जमा हो जाता है, इसीलिए मैंने अभी पर्दे वगैरह निकाल दी हूँ। अभी ये सब जो कपड़े हम लोग जो बच्चे उतारेंगे बदली करेंगे तो वो सब मैं धो दूँगी, और जो पर्दे वगैरह सब रहेंगे उसे मैं भिगा दूँगी। एक ही तो पर्दा है, पौदान है, तकिया कवर है, ये सब है बिस्तर का, तो इसे भिगा दूँगी मैं। इसे फिर कल मंडे वाले दिन धो लेती हूँ। या फिर कभी लेट हो जाता है तो संडे के दिन शाम को अपनी अम्मी के यहाँ से आके बदली करती हूँ और फिर मंडे को धोती हूँ, या फिर कभी मंडे के दिन सुबह में बदली करती हूँ। ये सारे ये समझ का इस टाइम भी सही से खड़ा नहीं हुआ था, बड़ी मुसीबत से खड़ा की हूँ।
करने की तैयारी करती हूँ। दोपहर का वक्त हो रहा है, खाना भी खाने का है, टाइम होता जा रहा है और अभी खाना खा के तो थोड़ा मैं अपने कपड़े बदल के कपड़े चेंज करके फिर निकलना है। अभी खाना गर्म करती हूँ, फिर बच्चे लोग को खाना देना है। टाइम भी निकलता जा रहा है, बहुत टाइम ज़्यादा हो रहा है। सारे काम हो गए हैं, अभी खाली ज़मीन पोंछना है। ये गुड़ है, गुड़ जो डब्बे में मैंने ये गुड़ के लिए लाई थी डब्बा, इसमें रख दी, फिर भी थोड़ा बच गया है, इसको अलग रखती हूँ। ये वाला खा के ख़त्म कर देंगे पहले। इसमें गुड़ बहुत लगता है, पहले ये बड़े डब्बे में रखा करती थी मैं गुड़, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा लगता है। और ये मैं अपनी अम्मी के लिए लेके जा रही हूँ सरसों की भाजी, थोड़ी सी मैंने बनाई थी, थोड़ा अपनी अम्मी को भी टेस्ट करा लेती हूँ, उन्हें कैसी लगती है ये भाजी। ये मैं जल्दी जल्दी पैक कर लूँ खाना और लेके जाने की पूरी तैयारी हो गई है। आज लाइट को पता नहीं क्या हो गया, लाइट बंद हो गई है मेरी कि ख़राब हो गई है, अल्लाह जाने। अभी घर में है नहीं कोई बनाने वाला, अब शाम को या कल ये बन सकती है। और आज सारा काम मैंने अंधेरे में क्यों हूँ, ये जाने की भी तैयारी हो गई है, घर के सारे काम हो गए हैं, आखिरी भी रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और अब हम लोग जाने लगे तो मेरे बेटे का दोस्त आ गया, वो भी वहीं रहता है मेरी अम्मी के घर के पास। वो अपने घर का कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पे आया था, तो वही मैं पूछ रही थी क्या कहाँ सामान है, तो वो बता रहा था कि टिश्यू पेपर है, वो लेने के लिए आया था मैं। और हम लोग भी जाने की तैयारी में है, मैं वही से बताई कि हम लोग भी जा रहे हैं वहीं पे। और फिर बस अब जाने की तैयारी में ही है। अब दूध पहले गर्म कर दूँ, मुझे अचानक याद आया कि कहीं दूध ख़राब ना हो जाए, जल्दी से ये गर्म करके फिर निकलते हैं। चलो अब हमारा काम हो गया, जा रहे हैं हम अपनी अम्मी के यहाँ पे। अब शाम को आने के लिए क्या ऐसा हो गया कि जा रही थी मैं अपनी अम्मी के यहाँ पे और ऐसा काम आ गया बीच में कि मैं अपनी अम्मी के यहाँ जा ही नहीं पाई। अब हम लोग निकले तो वहाँ जाने के लिए, लेकिन वापस आ गए अपने घर पे। जो काम के लिए मैं गई थी वो काम भी नहीं हो पाया और फिर हम लोग वापस आ गए घर पे। अपनी अम्मी को मैंने फ़ोन करके बोल दी कि अम्मी मैं नहीं आ पाऊँगी, और फिर मैं दोबारा घर में आ गई हूँ। नहीं तो टाइम हो गया था। ये लाइट मैं सही करने की कोशिश कर रही कि शायद ऐसे तार हिलाने से कुछ करने से सही हो जाएगी, लेकिन ये चालू ही नहीं रही थी। अभी क्या कर सकते हैं, अभी मैं वही दिमाग लगाई एक तो आइडिया आ गया। मैंने बाहर का बल्ब निकाल के इसको मैं किचन के हिस्से पे किचन में लगा दी। मैं सोची यहाँ पे लगा देती हूँ इसे, थोड़ा उजाला हो जाए, क्योंकि रात का टाइम हो गया था। मैंने बल्ब लगा दी तो रात के टाइम बहुत अंधेरा हो रहा था घर में। तो वो अब मेरे हस्बैंड आ गए, वो आते आते मेरे लिए नूडल्स लेके आए, बच्चों के लिए लाए, अब वही खाए। अब कल मिलते हैं, चलो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।